युवा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लेके आए हैं लघुत्तम और महत्तम समावर्तक, मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चलो शुरुआत करते हैं। व्यापम के अधिकतर एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन तो बनते ही रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, जिसको बोलते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है? तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लघुत्तम महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं। क्लियर है? और इसके हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उसको हम समझेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए अपन, पहला क्वेश्चन पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था 18, 28, 35, 60 एवं 100 का लघुत्तम समावर्तक क्या है। किस किस का निकालना है? एक तो 18 का, 18, 28, 35, 60 और 100 का लघुत्तम समावर्तक निकालना है। क्लियर है? तो लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं? सबको एक साथ लेके एक छोटे से पहाड़े से स्टार्टिंग करते हैं। 2 से काटे सभी को, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 2 तिया 6, 0, 2 पंजे 10। क्लियर है? चलो अब कई से काटते हैं इसको? 5 से काटे, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। 5 तो 35, 5 छंग 30, 5 एकम 5 और ये 0। क्लियर है? अब कई से काटे? 3 से काटे, 3 तिया 9, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 3 दूना 6, ये नहीं कटेगा। अब कई से काटे? 2 से फिर से काट लेते हैं। क्लियर है? छोटे छोटे पहाड़े से लेके स्टार्टिंग करा करें आप लोग। चलो ये नहीं कटेगा, 2 सती 14, ये 7 नहीं कटेगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। क्लियर है? चलो फिर से काटते हैं। कई से काटेंगे? 3 से ले, 3 से ही 3 कटेगा। अब क्या 7 बचा है, 7 से 7 कट जाएगा। क्लियर है? फिर 5 बचा है। तो इस टाइप से अपने को ये सभी को लघुत्तम समावर्तक में अपने को एक साथ सभी को काटना रहेगा। अब जो ये गुणनखंड बचे हुए आगे, इनका गुणा करना है। क्लियर है? गुणा करें। 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना यहाँ 60, 60 तक आ गए। 5 तो 35 और 35 में 3 का गुणा करेंगे तो 105। 105 में अगर अपन 60 का गुणा करते हैं, 6 पंजा की 30 की 0 हसी लई 3, 6 कम 6, 0, 6 पंजा की 30। क्लियर है? और 6 एकम 6, क्या आंसर आ रहा है? 6300 हमारा आंसर आ रहा है। देखिए 6300 हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर है? तो ये इसका आंसर रहेगा। समझ गए किस टाइप से लघुत्तम समावर्तक के क्वेश्चन हल करते हैं? देखिए एक और क्वेश्चन आया था ग्रुप 4 के पेपर में। क्वेश्चन था 72, 40 और 135 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे? देखो कौन सी संख्या है? 72 है, 40 है और एक और क्या दिया हुआ था? 135। इनका अपने को लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो इनको एक साथ लेके इनको विभाजित करना है। क्लियर है? चलो 2 से काटते हैं। पहले छोटी संख्या से स्टार्टिंग करना है। 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 0, ये नहीं कटेगा। क्लियर है? फिर से कैसे काटते हैं? 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 एकम 2, 0, 1 3 5। क्लियर है? अब कैसे काटे इसको? फिर से 2 से काटते हैं। 2 नम 18, 2 पंजे 10, 1 3 5। चलो अब कैसे काटते हैं अपन? 5 से काट दें। ये 9 से तो 9 नहीं कटेगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 बज गया, 5 सतो 35। अब 9 से ही कट जाएगा। 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27। फिर किससे कट जाएगा? 3 से। क्लियर है? तो जो गुणनखंड आ रहे हैं इनका आप गुणा कर लीजिए। क्या क्या आ रहा है? 2 गुणित 2 गुणित 2, 5 गुणित 9 गुणित 3। क्लियर है? चलो गुणा करें। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजो 40 और इधर से देखते हैं तो 9 तिया 27। 40 में 27 का मल्टीप्लाई करें तो 27 में 40 का मल्टीप्लाई करें तो 4 सतो 28 की 8 हसी लई 2, 4 दूना 8 और 2 10। 1080 आंसर आएगा इसका। तो देखिए इसमें 1080 आंसर आ रहा है। तो यही हमारा सॉल्यूशन था। क्लियर है? 1080 हमारा आंसर आ रहा है। तो ये देखिए 1080 इसका आंसर रहेगा। क्लियर है? तो लघुत्तम महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं क्लियर हुआ। लेकिन इस टाइप के अलावा भी दूसरे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आया था एमपी पुलिस कांस्टेबल में। पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन क्या था? आयु के विषय में पूछे जाने पर एक व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मेरी आयु 2, 3, 6, 12 और 36 का लघुत्तम समावर्तक है। तो उस व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है, केवल कुछ नहीं, ये जो संख्या इनका क्या निकालना है? लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो क्लियर है? निकाले इनका लघुत्तम समावर्तक। क्या संख्या थी? 2, 3, 6, 12 और क्या 36। 2 से काटे, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा। 2 तिया 6, 2 चौक 12, 2 छंग 12। क्लियर है? और 2 एकम 2, 2 अठी 16। क्लियर है? अब कैसे काटेंगे? 3 से। तो 3 से सभी कट जाएंगे। 3 दूना 6 और ये बन जाएगा 3 छंग 18। क्लियर है? अब 2 से काटे फिर से तो ये 2 कट जाएगा, ये 3 बच जाएगा और फिर 3 3 से ही कट जाएगा। तो क्या बचा? 3
2 3 2 तो 3 दूना 6, 6 18, 18 दूना क्या 36, तो आंसर क्या आ गया 36 अपना आंसर आ रहा है। क्लियर हुआ? तो कुछ नहीं, जो संख्या दी थी उनका क्या निकालना था, लघुत्तम समापवर्तक। एमपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन था। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो नेक्स्ट पैटर्न देखिए, अब पैटर्न चेंज कर दिया इन्होंने, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, पर किन संख्याओं का निकालना है, जो संख्या दी है इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 2 की पावर 2 दिया, 3 दिया, इंटू 5 दिया, यहाँ पे 2 की पावर 2 दिया, 7 दिया और 5, इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी घात है उस संख्या को लेना है कॉमन। जैसे यहाँ पे देखा जाए 2 की घात 2, यहाँ पे देखा जाए 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 को लेंगे हम। क्लियर है? अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, नहीं है, फिर भी हम 3 को लेना ही है, मतलब संख्या सभी लेना है। क्लियर है? लेकिन अगर संख्या डबल डबल आ रही है तो जो बड़ी घात रहेगी ना उसको लेंगे हम। क्लियर? 3 लेंगे, यहाँ 5 है तो 5 को भी लेंगे, और कौन संख्या बच रही है 7, तो 7 को भी लेंगे हम साथ में। क्लियर है? सभी को लेना है। अब 2 की घात 2 मतलब कितना होता है 4, 4 में 3 का गुणा कितना होगा 4 तिया 12, 12 में 5 का गुणा करेंगे 12 पंजे 60, 60 में अपन 7 का गुणा करेंगे तो 6 तो 42, मतलब 420 आंसर आ रहा है। गुणा करके देखिए आप 420 आंसर आ रहा है। तो क्लियर हुआ कैसे करा हमने, मतलब संख्या तो सभी लेना है, लेकिन जैसे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 था तो यहां से केवल 2 की पावर 2 लिया। अगर जैसे यहां माना कि 2 की पावर 3 भी होता और 2 की पावर 2 होता तो हम यहां 2 की पावर 3 लेते, मतलब बड़ी वाली संख्या को लेना सबको, लेकिन जिसकी घात बड़ी हो उसको। लेकिन यहाँ पे दोनों घात समान थी इसलिए हमने एक घात को ले लिया। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ था, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब देखो 3a 2cd और 5b दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3a 2cd और 5b का लघुत्तम समापवर्तक क्या है ये पूछा था। तो आपको क्या करना है, जो आगे के संख्यात्मक मान है इनका लघुत्तम निकाल लो। 3 2 5, 3 3 से ही कटेगा, 2 2 से ही कटेगा और 5 5 से ही कटेगा। क्लियर है? तो क्या गुणनखंड बन रहा है 5 दूना 10 और 10 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है 30 आ रहा है। क्लियर है? गुणा करके देखिए आप गुणनखंड का 5 दूना 10, 10 में 3 का गुणा 30 आ रहा है। अब क्या करना है, इनमें देखिए कौन कौन सी चीजें आ रही है वो सभी लेना रहेगी। ए आ रहा है तो ए भी लेना रहेगा, फिर बी आ रहा है बी भी लेना रहेगा, सी आ रहा है सी भी लेना रहेगा, डी आ रहा है डी भी लेना रहेगा। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा 30 ABCD। क्लियर हुआ? ये अपना आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघुत्तम समापवर्तक का एक और जो एमपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ था। देखिए पुलिस कांस्टेबल में एक क्वेश्चन और था, 3P 6P और 9P का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो आपको क्या करना है, पीछे के ये अल्फाबेटिकल वर्ड को छोड़िए, आगे की संख्या का पहले क्या निकालिए आप, लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, अब 2 से काटिए फिर से, अब क्या बचा, फिर 3 से कट जाएगा। लघुत्तम समापवर्तक 3 दूना 6, 6 तिया क्या 18 आ रहा है, लेकिन 18 के साथ पीछे क्या जुड़ेगा, सब में पी 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 है, तो आपको एक को ही लेना है केवल। क्लियर है? ये पी ले लिया, तो क्या आंसर हो जाएगा 18P। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था एमपी पुलिस कांस्टेबल में, 10A² B 15B² C 20C² D। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसका आपको लघुत्तम लेना है। कौन कौन संख्या दे रखी है, 10 15 और 20, इनका क्या लेना रहेगा लघुत्तम। 5 से काटे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 2 से काटे, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4 है ना, फिर कहीं से 3 3 से ही जाएगा और 2 2 से ही जाएगा। तो क्या गुणनखंड आ रहा है, देखिए 5 2 3 और 2 ये आ रहा है, 5 2 3 2 गुणा करें, 5 दूना 10, 10 में 3 का गुणा 30, 30 दूना 60, 60 आ रहा है। क्लियर है? अब 60 आने के बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो संख्या दी है, जो बड़ा घात रहेगी उसको अपने को लेना। जैसे यहाँ A² है और कहीं A² है नहीं है, तो A² अपन ले लेते हैं साथ में। क्लियर है? B है तो देखिए B यहाँ भी है, B² यहाँ भी है, तो बड़ा कौन है, ये वाला B², तो आपको केवल B² को लेना है। क्लियर है? C है, C यहाँ भी है, C यहाँ भी है, तो C कौन सा लेंगे, ये C² वाला रहेंगे। देखो D यहाँ भी है और कहीं D है नहीं है और कहीं D नहीं है, तो आप केवल ये D है तो इसको लेना रहेगा। लेना सबको है, लेकिन डबल होने पर जिसकी घात बड़ी रहेगी उसको लेना है। तो क्या आंसर बनेगा 60 A² B² C² और D²। क्लियर है? ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन आया था ग्रुप 2 के पेपर में। क्लियर? ये क्वेश्चन था A की वर्ग B का घन C की घात 4 और इधर था A5 B4 और C3, इनका अपने को निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। तो कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था, यहाँ दोनों कॉमन, A कॉमन है, यहाँ भी A कॉमन है, तो हम किसको लेंगे, जो बड़ी घात है वो लघुत्तम में जो बड़ी घात है उसको ले लो, तो A5 ले लिया। अब B देखिए B3 है B4 है, तो किसको लेंगे, बड़े वाली घात को, तो किसको ले लिया B4 को ले लिया। अब यहाँ देखिए C4 है
C3 है तो किसको लेंगे, बड़ी घात को, तो क्या आंसर होगा C4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा A5। देखिए कहाँ आंसर है, A5 B4 और C4 दिख रहा है, A5 B4 C4, C वाला आंसर रहेगा। क्लियर है, आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा लघुत्तम समापवर्तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब इंजीनियर के पेपर में था लघुत्तम महत्तम समापवर्तक का। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन 8x² x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 6x प्लस 1 है ना 6xy। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमने पहले ही बोला था, ये जो संख्या दी इन्होंने 8x² x माइनस वाई स्क्वायर x प्लस 1, क्लियर है। और एक और संख्या कौन सी दी, 6xy x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 1 ये दिया। तो आपको केवल पहले संख्याओं का क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है। तो हम क्या कर लेंगे, 8 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे। 2 से 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब देखिए 4 4 से ही कटेगा और 3 3 से ही कटेगा। तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 दूना क्या आ रहा है, 24 तो आ रहा है। क्लियर है, तो 24 तो सब में 3 जगह 24 आ रहा है। अब कैसे सोल्व करेंगे इसको, अब थोड़ा सा ध्यान देना। क्लियर है, अब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, या यहीं देख लीजिए आप, यहाँ x² है तो यहाँ x है कहीं, देखो यहाँ x और यहाँ x² है, तो आपको कौन सा लेना है, बड़ी वाली घात, तो x² ले लिया। अब देखिए यहाँ y है तो यहाँ y है नहीं है, तो एक y तो लेना ही पड़ेगा, आया है तो हमको लेना पड़ेगा। क्लियर है, अब देखिए यहाँ x माइनस 1 का स्क्वायर है और इधर क्या है, x माइनस 1 है। अब x माइनस 1 स्क्वायर, x माइनस 1 में से क्या लेंगे हम, बड़ी घात वाला, तो x माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है, x प्लस 1 और यहाँ देखिए x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो हम किसको लेंगे, x प्लस 1 जो घात जिसकी ज्यादा रहेगी उसको लेंगे। तो हमारा आंसर क्या बन गया, 24x² y x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है, अब इसको देखते हैं। अब बोले सर ये तो आंसर है नहीं, देखिए 24x² y हो रहा है लेकिन ये आ रहा है। तो आपको पता होगा ये जो सूत्र होता है a माइनस बी, और क्या होता है a प्लस बी करने पर क्या फार्मूला बनता है, a² माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, ये फार्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी। देखिए यहाँ माइनस का है यहाँ प्लस का है, तो दोनों जुड़ेंगे, दोनों वर्ग में जाएंगे, और क्या बाहर तो वर्ग रह ही जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 24x² y, और ये a x का वर्ग, ये b माइनस 1 का वर्ग करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 का वर्ग तो 1 ही रहता है और बाहर एक वर्ग चलेगा। तो ये फार्मूला इन दोनों पे लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आंसर कौन सा आ जाएगा, 24x² y x² माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया, इन दोनों पे फार्मूला लगा दिया इन्होंने, a माइनस बी ए प्लस बी। तो फार्मूला क्या बनता है, a² माइनस बी स्क्वायर। तो हमने देखिए x का वर्ग करा, 1 का वर्ग करने से तो 1 ही रहेगा, इसलिए इस पे वर्ग करना कोई उचित नहीं रहेगा। क्लियर है, तो ये आंसर आ रहा है हमारा कौन सा, 24x² y x² माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर हो रहा, कौन सा आंसर आ रहा है हमारा, 24x² y। एक बार फिर से करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। क्या किया था हमने इस क्वेश्चन में, हमने कुछ नहीं, यहाँ पे 8 और 6 का पहले लघुत्तम लिया, और फिर इनमें जो जो संख्या कॉमन जो बड़ा था उसको ले लिया हमने, और इन दोनों का फार्मूला लगाया, a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लगाया। तो a² माइनस बी स्क्वायर, तो x बन जाएगा a², एक बन जाएगा b², तो a² माइनस बी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्यों नहीं किया, स्क्वायर करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक का वर्ग एक ही रहता है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन होते हैं लघुत्तम के सिंपल से मेथड, लेकिन ये किसी ना किसी एंगल से अलग अलग टाइप से हमसे पूछते रहते हैं। क्लियर है, अब देखिए अगला इसका पैटर्न आता है, घातांक आते हैं लघुत्तम समापवर्तक। जैसे जब आधार समान हो, यहां देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 5, 2 की घात 10 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो जब आधार समान हो, ये नियम होता है, ध्यान रखना, जब आधार समान हो तो जो घात सबसे बड़ी होती है वही उसका लघुत्तम समापवर्तक होता है। मतलब आंसर क्या रहेगा, 2 की घात 10 ये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है, चलो एक और देखते हैं, ये वाला देखें, 3 की घात 5, 3 की घात 8, 3 की घात 9, 3 की घात 12 का लघुत्तम। तो लघुत्तम का नियम है कि जो घात बड़ी हो, जो घात बड़ी हो, आधार समान है, देखिए 3 3 3 3, यदि आधार समान है तो जो घात सबसे बड़ी रहेगी वो इसका लघुत्तम समापवर्तक रहेगा। क्लियर होगा आपको। चलो एक और देखते हैं, अभी घात प्लस में थी, अगर घात माइनस में आ जाए, ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, 2 की घात माइनस 2, 2 की घात माइनस 3, 2 की घात माइनस 5, 2 की घात माइनस 10 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो हमारा नियम क्या था लघुत्तम समापवर्तक का, जो घात बड़ी रहेगी वो उसका आंसर रहेगा, लेकिन घात प्लस में होगी तो बड़ी रहेगी। अब यहां तो माइनस में है, तो क्लियर है, यहां पे
जो माइनस में छोटी घात है, जैसे 2 की घात -2, ये सबसे बड़ी है। क्यों? जिसकी उधारी कम है वो बड़ा आदमी। तो क्लियर है, समझ में आ रहा? जिसकी उधारी, इसकी उधारी है, माइनस माइनस मतलब क्या? उधारी है। तो ये बड़ा नहीं है, ये छोटा है। तो आपसे पूछा जाए इसमें कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो आप बोलोगे 2 की घात -2। क्लियर है, डी वाला हमारा आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है। अगर प्लस में होता तो 2 की घात 10 हमारा आंसर था, 3 की घात 12 हमारा आंसर था। लेकिन माइनस में जो छोटा होता है ना वो बड़ा होता है। जैसे मुझे इसका आंसर आप बताइए, 3 की घात -5, 3 की घात -8, 3 की घात -2, 3 की घात -12 का लस ज्ञात कीजिए। तो आप क्या बोलोगे? लघुत्तम में आधार समान है, जो घात बड़ी होगी वो इसका आंसर रहेगा। तो बड़ी घात कौन सी है? पर माइनस में है, इसलिए बड़ी घात कौन सी बनेगी? ये वाली बनेगी। जो छोटा होगा ना वो माइनस में बड़ा होता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा। तो क्लियर हुआ, हमारा आंसर था घातांक के लघुत्तम समापवर्तक में जब आधार समान रहे। ये थे हमारे 4 क्वेश्चन। जब आधार समान रहे तो जो घात बड़ी है वही हमारा आंसर रहेगा। माइनस में ध्यान रखना, जो छोटा होता है वही बड़ी घात होती है। लेकिन इसमें कंडीशन और बनती है, अगर आधार समान न हो तो चलो अगली क्वेश्चन देखते हैं। लघुत्तम का अगला क्वेश्चन, जब आधार समान नहीं हो और घात आ जाए तो कैसे निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक? देखिए, 2 की घात 3, 3 की घात 4, 5 की घात 2। अब देखो आधार अलग अलग है सभी आधार, और फिर घात आ रही है, तो कैसे निकालेंगे? तो इनका कुछ नहीं, फिर आप इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 की घात 3 मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 की घात 4 मतलब 3 का 4 बार मल्टीप्लाई करो, 5 की घात 2 मतलब 5 का 3 बार। मतलब सभी का आपस में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो आंसर आएगा उनका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 5 25। अब इनका भी मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो इनका मल्टीप्लाई करें, 81 में 8 का मल्टीप्लाई करें तो 8 एकम 8, 8 8 64। क्लियर है? अब इसका 25 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो 8 5 40 की 0, हंसी लई 25 से ही करें या 5 से करते, 5 8 40 की 0, हंसी लई 4, 5 चौक 20, 20 और 4 24 की 4, हंसी लई 2, 5 6 30, 30 और 3 कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, 8 दूना 16 की 6, हंसी लई 1, 4 दूना 8 और 1 9, 6 दूना 12 और 1 क्या हो जाएगा? 13, 0 0, ये हो जाएगा 12 की 2, हंसी लई 1, 3 6 1 7 और ये हो जाएगा 1600, 16 200 आ रहा है। क्लियर है? 3 9 2, देखो एक बार फिर से देखते हैं, 16 200 आंसर आ रहा है इसका। एक बार फिर से करके देखते हैं। देखिए, 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 कितनी बार है? 4 बार है। 3 गुणित 3 गुणित 3 और 5 कितनी बार है? 2 बार है। क्लियर है? गुणा करें, 2 दूना 4, 4 दूना 8। क्लियर है? यहाँ से 8 आ रहा है, 3 तिया 9, 9 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81 आ रहा है और 5 25 आ रहा है। क्लियर है? तो चलो 8 का गुणा 81 में करें तो कितना हो जाएगा? 8 एकम 8 और 8 उठी 64, 48 हो जाएगा। ये 648, 648 में किसका गुणा करें? 25 का। तो 5 से करें, 5 8 40 की 0, हंसी लई 4, 5 चौक 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24 की 4, हंसी लई 2, 5 6 30 और 3 क्या हो जाएगा? 32। क्लियर है? 8 दूना 16 की 6, हंसी लई 1, 4 दूना 8 और 1 9। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 6 दूना 12। क्लियर है? देखिए, 0 6 4 10 की 0, हंसी लई 1, 8 9 10 8। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 4 10 की 0, हंसी लई 1, 10 और 2 12 की 2, हंसी लई 1, 4 5 6, 16 200 आ रहा है। देखिए, क्लियर हो रहा है? 16 200 आंसर आ रहा है। तो हमको क्या करना है? इनको ओपन करके इनका आपस में गुणा करना है। जैसे एक क्वेश्चन फिर से था ये वाला, 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 7 की घात 1, इनका निकालना है हमको क्या? लघुत्तम समापवर्तक। तो कैसे करेंगे? 3 की घात 2 मतलब 3 का 2 बार मल्टीप्लाई, 5 की घात 2 मतलब 5 का 2 बार मल्टीप्लाई और फिर 7 का मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई? 3 तिया 9 और ये आ जाएगा 5 25 और यहाँ से आएगा 7। क्लियर है? तो गुणा कर लें। चलो 25 में 9 का गुणा कर लें पहले, तो 9 पंजे 45, 45 की 5, हंसी लई 4, 9 दूना 18, 18 और 4 2 22। फिर 7 का गुणा कर लें, तो 7 पंजो 35 की 5, हंसी लई 3, 7 दूना 14, 14 और 3 17 की 7, हंसी लई 1, 7 दूना 14 और 1 15। क्या आंसर आ रहा है? 15 75। देखो आंसर आ रहा है। तो जब आधार समान नहीं हो, क्लियर है? जब आधार समान नहीं हो तो फिर इनको ओपन करके आपस में क्या करना रहेगा? मल्टीप्लाई करना रहेगा। और आधार समान थे तो जो घात बड़ी रहेगी वही उसका आंसर रहेगा। क्लियर हुआ? जब आधार समान ना हो तो आपको ओपन करके मल्टीप्लाई करना रहेगा। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब लघुत्तम समापवर्तक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आता है, एलसीएम में इंपॉर्टेंट घंटियों वाले क्वेश्चन, जैसे कि 3 घंटिया, 4 घंटिया, घंटे बजने की बात करेंगे ये। तो ये क्वेश्चन भी लघुत्तम समापवर्तक के ही रहते हैं। किस टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान दे, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था डेयरी फेडरेशन के पेपर में, क्वेश्चन था
3 घंटियां क्रमशः 18, 20 और 24 मिनट के अंतराल से बजती है। यदि दोपहर 12 बजे सभी घंटियां एक साथ बजती है तो इसके बाद पहली बार कब बजेगी? तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये दिया हुआ है इसका लघुत्तम ही निकालना है। घंटे वाले क्वेश्चन जब भी आए आपको लघुत्तम ही निकालना है। क्लियर रहेगा? तो चलो लघुत्तम निकालते हैं। किससे काटे अपन? 2 से 2 नम 18, 0, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। फिर किससे? 2 से 9 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। 3 से काटे, 3 तिया 9, 5 नहीं कटेगा, 3 दूना 6। अब देखो 3 3 से ही जाएगा, फिर 5 5 से ही जाएगा और फिर 2 2 से ही जाएगा। क्लियर है? अब जो फैक्टर आए इनका गुणा कर लो। 5 दूना 10, 10 में 3 का गुणा 30, 30 तिया 90, 90 में 2 का 180 और 180 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आ रहा है? 360। अब थोड़ा सा ध्यान दे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में ये मिनट में थे। क्लियर है? तो हमारा जो आंसर आएगा 360 ये भी काई में आएगा? मिनट में आएगा। लेकिन इनको बताना है कि 12 बजे बजी थी, उसके बाद अब किस टाइम पे बजेगी। तो मुझे बताइए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो बोले 60 मिनट। तो इस मिनट को कन्वर्ट करो घंटे के अंदर, तो 60 का भाग दो, 0 से 0, 6 कम 6, 6 6 36। क्या आंसर आ रहा है? 6 घंटे बाद आंसर आ रहा है 6 घंटे, मतलब 12 बजे घंटियां बजी थी। तो अब कब बजेगी? तो वो 12 बजे के बाद कब बजेगी? 6 PM पे, मतलब 6 घंटे बाद बजेगी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 6 PM। क्लियर हुआ? तो घंटियों के क्वेश्चन जब भी आए, जैसे जैसे घंटियों क्वेश्चन आए, आपको जो संख्या दी है इनका क्या निकालना है? लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम जो आएगा वो अगर पीछे मिनट दिया है तो मिनट में आएगा, और हमने मिनट को काय में कन्वर्ट कर दिया? घंटे में। तो 6 घंटे आए, तो 12 के बाद 6 घंटे बाद मतलब कितनी बजे? 6 PM पे वो घंटियां फिर से बजेगी। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं और आप मेरे साथ साथ करो। MP SI के पेपर में क्वेश्चन आया था, SI के पेपर में। देखिए अब यहां सेकंड दिया हुआ था, क्वेश्चन क्या था उसकी बात करें हम। क्वेश्चन में था 5, 6, 8 तथा 9 सेकेंड के अंतराल पर घंटियां बजती है। तो मैंने क्या बोला था? जो क्वेश्चन दे उसका पहले क्या निकाल लो आप? लघुत्तम समापन तक निकाल लो। तो काई से कटेगा? ये 2 से काटे, 5 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये 9 हो जाएगा। फिर काई से काटे? तो बोले सर 3 से काट दो, तो 5 नहीं कटेगा, 3 कट जाएगा, ये 4 नहीं कटेगा, 3 तिया 9। अब देखो सब अलग अलग है, मतलब 5 5 से ही जाएगा, 4 4 से ही कटेगा, है ना, 4 4 से ही कटेगा, और 3 3 से ही कटेगा। क्लियर है? लघुत्तम। तो अब गुणा करो। चलो 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 में 3 का गुणा 180 और 180 में 2 का गुणा कितना? 180 में 2 का गुणा 360। अब 360 काई में आएगा? इन्होंने काई में दिया था, अगर मिनट देते तो मिनट लिखते, सेकंड दिया था तो ये काई में आ रहा है? सेकंड में। अब देखिए वो घंटियां 360 सेकंड के बाद फिर से बजेगी, ये आंसर रहेगा। लेकिन इन्होंने बोला नीचे आंसर देखिए काई में आ रहा है? मिनट में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो बोलते हैं सर 60 सेकंड होते हैं। तो फिर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो किसका भाग दीजिए? 60 का भाग दीजिए, क्योंकि आंसर सेकंड में आया था, अब हम मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 0 से 0, 6 6 6, 6 6 36। क्या आ रहा है? 6, मतलब 6 मिनट के बाद वो घंटियां फिर से बजेगी। क्लियर हुआ? ये आंसर रहेगा 6 मिनट। तो MP SI के पेपर में क्वेश्चन आया था, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट देते हैं ये। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये था अगला क्वेश्चन। जेल प्रहरी के पेपर में, वन रक्षक के पेपर में क्वेश्चन आया था। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? 5 घंटियां 1 घंटे में कितनी बार बजेगी यदि वे एक साथ शुरू होती है। देखो 5 घंटियां 1 घंटे में कितनी बार बजेगी? एक साथ शुरू होती है और 5 6 8 12 20 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो आपको क्या करना है? पहले तो 5 6 8 12 और 20 का क्या निकालना रहेगा? लघुत्तम निकालना रहेगा। चलो लघुत्तम निकालते हैं। 2 से ये 5 नहीं कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 0। अब का इसे फिर से 2 से काट के देखते हैं, ये नहीं कटेंगे, ऐसे रख दिया। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। चलो 5 से काटे, 5 1 कम 5, ये 3 तो नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 3 5 1 कम 5। क्लियर है? अब 3 से काटे, 3 1 कम 3, 2 नहीं कटेगा, 3 1 कम 3। अब क्या 2 ही बचा केवल, तो सब कट गए। क्लियर है? चलो गुणा करें। 3 दूना 6, 6 पंजा की 30, 30 दूना 60, 60 दूना क्या आ जाएगा? 120। अब 120 क्या आ रहा पता है? ये सेकेंड में आ रहा है। क्लियर है? 120 सेकेंड में आ रहा है। तो इन्होंने क्या पूछा? कितने अंतराल में बजेगी? 5 घंटे 1 घंटे में कितनी बार बजेगी? एक साथ शुरू होती है तो क्रमशः 5 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो कितनी बार बजेगी? क्लियर रहेगा? तो ये अपना आंसर आ रहा है क्या? 120 सेकेंड। क्लियर रहेगा?
120 जो आ रहा है ना, ये 120 सेकंड के बाद घंटियां बजेगी, लेकिन ये 120 इसका आंसर नहीं रहेगा। 120 सेकंड के बाद तो बजेगी। इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था ये ध्यान दीजिए, एक घंटे में कितनी बार बजेगी। तो एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, तो हम बोलेंगे सर एक घंटे में तो 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। क्लियर है। और एक घंटिया कितने में सेकंड के बाद, 120 सेकंड। 120 सेकंड मतलब कितना, 2 मिनट में बज रही है, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, तो घंटिया 2 मिनट में एक बार बज रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक घंटे में कितनी बार बजेगी। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, बोले सर 60 मिनट होते हैं, और घंटिया 2 मिनट में बज रही है। तो 60 में किसका भाग देंगे हम, 2 का, क्योंकि 2-2 मिनट के अंतराल में घंटिया बज रही है। तो चलो भाग देके देखे तो क्या कितनी बार आ रहा है, 30 आ रहा है। तो आप बोलोगे इसका आंसर 30 रहेगा, लेकिन इसका आंसर 30 नहीं रहेगा। सर देखिए 60 मिनट मतलब क्या, एक घंटा, और घंटिया जो बज रही है वो 2-2 मिनट के अंतराल में बज रही है। तो 60 मिनट में कितनी बार बजेगी, आप बोलोगे 30, लेकिन इसका आंसर 30 नहीं रहेगा। देखिए आप 4 ऑप्शंस में 30 भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 30 बार तो बजेगी, लेकिन जब शुरुआत में जब स्टार्टिंग होती है तब भी घंटी एक बार बजती है। जब स्टार्टिंग होती है उसके बाद 2 मिनट, फिर 2 मिनट, तो स्टार्टिंग वाली को भी काउंट करना रहेगा। तो 30 में एक जोड़ा जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा, 31 इसका आंसर रहेगा। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे किया। देखो फिर से समझते हैं इसको एक बार। 5 घंटिया एक घंटे में कितनी बार बजेगी, है ना, और ये समय दिया था, इससे हमने आंसर निकाला तो 120 सेकंड आया। 120 सेकंड मतलब 2 मिनट, ये आंसर नहीं है। 120 सेकंड के अंतराल में वो बज रही है, मतलब 2 मिनट के अंतराल में। इन्होंने पूछा एक घंटे में कितनी बार बजेगी, तो हमने बोला एक घंटे में 60 मिनट, तो 60 में हमने 2 मिनट का भाग दिया, तो 30 बार। लेकिन 30 तो बीच के अंतराल में, जब स्टार्टिंग वाला टाइम भी काउंट करना रहता है, तो 30 और हमने क्या करा, 30 के साथ में एक जोड़ा, तो ये क्या आ गया, 31। क्लियर हुआ, तो इसका आंसर रहेगा 31। क्लियर है। तो एक घंटे में घंटिया कितनी बार बजेगी, 31 बार। देखो चलो एक और क्वेश्चन, अगर ये समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन फिर से देखते हैं। ये क्वेश्चन पे ध्यान दे और अच्छे से इस क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन क्या था, इस पे थोड़ा सा फोकस करें। देखो क्वेश्चन था, घंटियों को क्रमशः 2, 4, 6, 8, 12 के अंतराल पर बजाया जाता है। सभी 5 घंटियों को साथ में 10 बजे बजाया गया, है ना। तो 10 से 12 के बीच देखो कितनी बार बजेगी। तो पहले आपको इन संख्याओं का क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है। 2, 4, 6, 8, 12 निकालें। 2 से 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 12, है ना, 2 चौक 8 और 2 छंग 12। क्लियर है, ठीक है। 2 से फिर से 3 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा। अब किससे काट दो, 3 से काट दो। क्लियर है, अब 3 से काट दें तो ये 3 कट जाएगा, ये 2 नहीं कटेगा, ये 3 कट जाएगा, फिर 2 से काट दें। क्लियर है, तो ये देखो सभी क्रॉस हो गए। अब देखिए 2 दूना 4, गुणनखंड करें, 4 तिया 12 और 12 दूना 24। क्लियर है, क्या आ रहा है अपने पास, 24 सेकेंड आ रहे हैं, 24 ही आ रहा है। देखिए एक बार, 2 दूना 4 है ना, 4 तिया 12 और 12 दूना 24 आ रहे हैं। अब ये काई के अंतर्गत थे, 24 आ रहा है। अब देखो इन्होंने ये नहीं दिया कि सेकंड में था कि कुछ था, तो अपन बोल रहे हैं सर हमारा आंसर आ रहा है 24। सेकंड नहीं बोल सकते, क्योंकि 2, 4, 6, 12 के अंतराल पर बजती है। सभी 5 घंटियों को 10 बजे बजाया गया। क्लियर है सर, 10 बजे को बजाया गया। तो 10 से 12 के बीच कितनी बार बजेगी, ये पूछा गया। तो मुझे बताओ 10 से 12 के बीच में कितने रहेंगे, 10 से 12 के बीच में 2 घंटे होते हैं सर। और हमारा आंसर जो आ रहा है ये मिनट में आ रहा है, ये मान के चले आप। तो 2 घंटे में मिनट मान के चलेंगे, तो 2 घंटे में मुझे बताइए कितने मिनट होते हैं, क्योंकि 10 से 12 के बीच कितनी बार बजेगी। तो आप बोलोगे सर 2 घंटे में मिनट होते हैं 120 मिनट। क्लियर है, 120 मिनट, और 24 मिनट के अंतराल में घंटियां बज रही है। तो 120 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो आप 24 का भाग दे दीजिए। देखो 6 से काटते हैं, 6 चौक 24, 6 दूना 12, 0, 4 एकम 4, 4 पंजो 20। आपका आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन मिस्टेक नहीं करें आप, क्योंकि 2 घंटे के बीच में 5 बार बज रही है। जब स्टार्टिंग हुई होगी तब भी तो एक बार बजी होगी, तो आपका आंसर यहाँ पे 5 नहीं रहेगा। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि जब अपना आंसर आता है तो स्टार्टिंग वाला टाइम भी काउंट करते हैं। तो 5 और 1 क्या रहेगा, 6। ये अपना आंसर रहेगा, 6 रहेगा। क्लियर रहा। तो कैसे करा हमने इस क्वेश्चन को, 2, 4, 6, 8, 12 के अंतराल पे बज रही थी, हमने इसका लघुत्तम निकाला। घंटिया 24 मिनट में बजती है एक साथ। तो इसने पूछा था 10 से 12 के बीच कब बजेगी, तो हमने बोला सर 10 से 12 के बीच 2 घंटे होते हैं। 2 घंटे मतलब 120 मिनट, 24 मिनट में बजती है, तो हमने 24 का भाग दिया, तो 5 बार आया। तो 2 घंटे के अंतराल में 5 बार बजती है, लेकिन स्टार्टिंग का टाइम भी काउंट करना है। जो पहली बार जब स्टार्ट हुआ होगा टाइम, तब भी घंटी बजी होगी, तो एक जोड़ा जाता है। तो क्या आंसर रहेगा,
6 रहेगा। क्लियर है, तो अपना आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, 6 रहेगा। क्लियर है, देखो आपको समझ में आ गया होगा घंटों के क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक बार फिर से बैकवर्ड या फॉरवर्ड करके आपको वीडियो को आगे पीछे करके इन क्वेश्चनों को एक बार फिर से देखना। क्लियर है, एक और क्वेश्चन आया था पुलिस कांस्टेबल के अंदर, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं ये। इसमें क्वेश्चन क्या था, PQR एक गोलाकार स्टेडियम के आसपास दौड़ना शुरू करते हैं। एक पूरे चक्कर को क्रमशः 24, 30, 36 और 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने मिनट के बाद प्रारंभ बिंदु पर दोबारा मिलेंगे। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कितनी बार मिलेंगे, तो आप समझ जाना कि ये लघुत्तम का ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 24, 36 और 30 का क्या निकाल लो, लघुत्तम निकाल लो। तीनों की संख्या से कट रही है, समझ में आ रहा है, 6 से कट रही है। देखो 6 चौक 24, 6 6 36, 6 पंजा की 30। फिर अब किससे कट रही है, 2 से काट दो। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 5, फिर 2 2 से ही कटेगा। फिर 3 बच जाएगा, 3 3 से ही कटेगा। और फिर 5 बच जाएगा तो 5 5 से ही कटेगा। ये तो क्लियर रहेगा आपको। चलो गुणा कर रहे हैं अपन, इसमें गुणनखंड का गुणा कर लो। 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 60 में 6 का गुणा 360। और ये क्या चल रहा था, सेकंड में चल रहा था, तो 360 अपना काई में आ रहा है, सेकंड में। अब देखिए आंसर था, आंसर तो मिनट में है, तो 360 सेकंड को मिनट में कैसे चेंज करेंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 का क्या करो आप भाग दे दो। तो 0 से 0, 6 कम 6, 6 6 36, क्या आंसर आ रहा है, 6 मिनट हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ पे 6 मिनट आपका, देखिए क्लियर हुआ, 6 मिनट अपना आंसर रहेगा। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, यही वाला देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ था। एक क्वेश्चन देखिए ये वाला, इसमें था 3 दोस्त राम, रघु, राजेश एक गोलाकार स्टेडियम के आसपास दौड़ते हैं। एक पूरा चक्कर 18, 30 और 36 सेकंड में लगाते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए समझ जाना आप लोग कि ये लघुत्तम का ही क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, 18, 30 और 36 का लघुत्तम ले लो। अब ये तीनों संख्या किस पहाड़े से कटती है, 6 से। 6 तिया 18, 6 पंजा की 30, 6 6 36, फिर 3 से, 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, 3 दूना 6। अब किससे, अब देखो 5 5 से ही कटेगा और 2 2 से ही कटेगा। क्लियर है ना, तो क्या बन गया, लघुत्तम लेना समझ गए आप। तो 5 दूना 10, 10 में 3 का गुणा 30 और 30 में 6 का गुणा करोगे तो 180। लेकिन 180 क्या आ रहे हैं, पीछे देखो क्वेश्चन में सेकंड दिया था, तो 180 ये सेकंड आ रहे हैं। क्लियर है, और इसने आंसर का ही में पूछा है मिनट में, तो आप सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, बोले सर 60 सेकंड होते हैं, तो 60 का भाग दे दीजिए। 0, 6 कम 6, 6 तिया 18, तो क्या आंसर आ गया हमारा, 3 मिनट। तो क्लियर हुआ कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो जब भी ऐसा आ जाए स्टेडियम के आसपास कोई दौड़ लगा रहा है, तो ये क्वेश्चन भी किसके रहेंगे, लघुत्तम के रहेंगे। आई होप आपको लघुत्तम समापवर्तक अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं महत्तम समापवर्तक की बात करते हैं। ये है महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक में अगर आपसे पूछते हैं कि 24, 56, 96 का महत्तम समापवर्तक निकालिए, तो लघुत्तम में क्या कर रहे थे, सभी को एक साथ लेके काट रहे थे। यहां पे ऐसा नहीं करना है। एक सिंपल सी मेथड आपको बताता हूं, इनका महत्तम निकालना है तो सबके अलग अलग फैक्टर करो। जैसे 24 का फैक्टर करें अलग से, तो 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छंग 12, छोटे पहाड़े से लेना, 2 से 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो इसके 24 के क्या क्या फैक्टर आ गए बताइए, तो 24 का फैक्टर आ गए 2 2 2 3, 2 2 और ये 3 आ गए। चलो इसके बाद अगर अपन 56 का फैक्टर करें तो सबको अलग अलग काटना है। तो 2 से 2 दूना 4, 2 अठी 16, 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8। क्लियर है, फिर से 2 से 2 सती 14, ये आ गया 2 2 2 7, किसका आ गया, 56 के फैक्टर आ गए। तो 2 2 और क्या हो जाएगा, 2 और ये 7 आ गए। चलो फिर 96 का फैक्टर करके देखते हैं। तो 96 का क्या बनेगा, 2 से काटे, 2 चौक 8, 2 अठी 16, 2 से 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से 2 छंग 12, 2 से 2 तिया 6 और 3 से 3 एकम 3। तो चलो 96 के फैक्टर क्या क्या बन गए, लिखे अपन 1 2 3 4 5 बार 2 आ रहा, 1 2 3 4 5 बार 2 आ रहा, लास्ट में क्या है 3 है। हमने इनके फैक्टर निकालना है। क्लियर है, और अब ये देखना है कि इन तीनों में कॉमन कौन है। 1 2 यहाँ है तो 2 यहाँ है तो 2 यहाँ है, कॉमन होना चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है। अब बताइए यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है क्या, नहीं है, 3 यहाँ पर है, लेकिन कॉमन तीनों में होना चाहिए। अब बताइए 7 यहाँ है तो 7 और कहीं बचा, अब ये 2 बचा तो 2 और कहीं की बचा है क्या, नहीं, कॉमन अब कुछ नहीं बचा, ये कॉमन हो गया। तो देखिए कॉमन कितना है, सभी को नहीं, एक लाइन में देखिए कॉमन कौन कौन सा है, 2 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो हमारा महत्तम समापवर्तक क्या आ गया, 8। क्लियर हुआ, कैसे निकालते हैं महत्तम समापवर्तक, सबके फैक्टर निकाल लो और इनमें जो कॉमन है वो देख लो और एक लाइन में कॉमन वालों का गुणा करना है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 8। क्लियर है। जैसे एक और क्वेश्चन आया था एमपी पुलिस कांस्टेबल में, इस क्वेश्चन का आपसे पूछे महत्तम समापवर्तक क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 के फैक्टर निकालो, तो 2 से 2 ही कटेगा। क्लियर है, 3 से काटो तो 3 तो इनसे ही कटेगा,
5 से काटे तो बोले सर 5 5 से ही कटेगा। तो अगर आपसे पूछे 2 के फैक्टर क्या है तो आप बोलोगे सर 2 का फैक्टर तो 2 ही आया है। नहीं, 2 का फैक्टर के साथ में अगर कुछ नहीं है तो आपको 1 भी मानना है। क्लियर है? तो ये कुछ नहीं रहे तो फिर 1 मानना रहेगा। 3 का फैक्टर क्या है तो आप बोलोगे सर 3 अकेला ही था लेकिन 3 के साथ 1 भी है। 5 का फैक्टर क्या है तो 5 के साथ क्या है, 5 के साथ 1 भी है। तो देखो इनमें कॉमन देखा जाए तो क्या है, क्लियर है, 1। इसका आंसर क्या रहेगा, 1। किसी का भी महत्तम समावर्तक 0 नहीं रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, 1। क्लियर रहा? कैसे निकाला, देखो अपन ने सब इनका फैक्टर करा, कुछ भी नहीं था, लेकिन नीचे वाला जो 1 आ रहा है, देखो देखा जाए तो 1 से 1 कटता है। क्लियर है? समझ जाना कि 1 भी रहेगा तो कॉमन जो आएगा, तो जो एक लाइन में देखना है, ये कॉमन 1 आ रहा है तो इसका अपना महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, 1। MP पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। चलो और क्वेश्चन देखते हैं महत्तम समावर्तक के, समझ में आएगा। देखो एक क्वेश्चन फिर से आया। क्लियर है? ये क्वेश्चन था 36, 64, 144 का महत्तम समावर्तक क्या है। तो देखो समझना, एक मेथड तो आपके लिए ये वाली हो गई, अलग अलग काटो और इनको सबके गुणनखंड को कॉमन देख लो। एक मेथड तो आप ये कर सकते हो, लेकिन ये मेथड जब बड़ी संख्या आ जाएगी तो आपके लिए कठिन बन सकती है। तो आप महत्तम समावर्तक की एक और मेथड समझिए, है ना। इस मेथड को अपन इस पे यूज करके देखते हैं, दूसरी मेथड महत्तम समावर्तक की। आपको करना क्या है, जब 3 संख्या आती है 36, 64, 144, तो बड़ी संख्या में उससे छोटी वाली संख्या का भाग दीजिए। तो देखो मैं भाग दे रहा हूं ना, कैसे कर रहा हूं थोड़ा सा ध्यान देना। 144 के अंदर किसका भाग देना है, 64 का। अब 64 का भाग कितनी बार जाएगा, तो बोले सर 2 बार चला जाएगा। देखो 2 का गुणा करें 64 के अंदर तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 बार जा रहा है, 128। अब देखो इसको माइनस करें तो 14 में से 8 गया तो 6, 3 में से 2 गया तो 1। अब क्या बचा है, 16 बचा है। अब 16 शेषफल बचा, तो अब क्या करते हैं, इसको उठा के इसके यहाँ आगे रख देते हैं। समझ में आया? इस 64 को यहां लेके आ जाते हैं, शॉर्टकट ट्रिक है महत्तम निकालने की। अब देखो इस 16 का भाग जाएगा तो 16 चौक 64, क्या आ गया, 0। अगर यहां पे 0 आ जाता है तो ये महत्तम रहता है, लेकिन ये महत्तम अभी किसका आया, इन 2 का महत्तम समावर्तक कितना आया है, 16 आया है। क्लियर हुआ? इन 2 का आया है, इन 2 संख्या का। अब इस 16 का भाग जो बची संख्या इसमें दे फिर से, तो 36 के अंदर किसका भाग दूंगा, देखो बड़ी के अंदर छोटी का भाग 16 का। अब फिर से भाग नहीं जाएगा तो 16 दूना 32, 36 में से 32 गया तो कितना बचेगा, 4। अब देखना 4 जो बचा है ना, तो इसको उठा के इसमें से भाग देते हैं वापिस से, है ना। तो 4 चौक 16, देखो क्या आ गया नीचे। अगर 0 आ जाता है तो इधर वाला जो होता है, ये जो हम इसको भाजक भाग दे रहे हैं, वो हमारा क्या रहेगा, महत्तम समावर्तक। तो अब तीनों का जब हो गया तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, तीनों का हल करने पर आंसर आ रहा है 4। देखो 0 के यहाँ 4, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, महत्तम समावर्तक 4 रहेगा। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? एक और इसकी शॉर्टकट ट्रिक इसी मेथड से करके देखते हैं। देखो पटवारी के पेपर में क्वेश्चन था ये वाला 384 के अलावा क्या था, और देखा जाए तो इसने बोला 432 और 1200 का महत्तम समावर्तक क्या है। क्लियर है? ऐसा तो मैं फिर से देखो आपको समझाता हूं। 384 क्या दिया था, 432 और 1200। अब इनके फैक्टर करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक आजमाइए। बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या का भाग दीजिए। तो 1200 में किसका भाग दें, 432 का भाग दें। तो अगर गुणा करेंगे तो 2 बार गुणा होगा। देखो 3 बार करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार करें, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 4 दूना 8। क्लियर है? 3 बार करेंगे तो 4 तिया 12 आगे चला जाएगा। ठीक है, 10 में से 4 का भाग दे तो कितना हो जाएगा, 6। यहाँ क्या जाएगा, 9 में से 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 3। और यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 8 गया तो यहां भी बचेगा 3। क्लियर हुआ? अब 336 में किसका भाग देना है, 432 का। ये उठ के वापिस इधर आएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 336, 12 में से 6 गया 6। क्लियर है? यहाँ 2 हो गया तो 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, 96 हो गया। अब ये वापिस से उठ के इधर आएगा, 336 में इसका भाग दें। क्लियर है? तो 96 में अगर 336 का भाग दे तो कितनी बार जा रहा है, कोशिश करके देखे, 4 बार करके देखे। 6 चौक 24 की, 6 चौक 24 की 4, हंसी लई 2, 9 चौक 36, 36, 37, 38, ज़्यादा जा रहा है, 3 बार करके देखे अपन। 6 18 की 8, हंसी लई 1, 9 27 और 1 क्या हो जाएगा, 28, 288 आ रहा है। देखो 288 ये 3 बार जा रहा है। माइनस करें, 16 में से 8 गए तो ये आ जाएगा 8, ये बचेगा 2, 12 में से 8 गए तो ये बच जाएगा 4, 48 आ गया। 48 में फिर से इसको उठा, जब तक नहीं हो जाए, 0 नहीं रहा तब तक करना है। फिर 96 को उठा के लाओ, 48 दूना, देखो 48 दूना 96 हो जाता है, 0 बन गया। तो क्या बन गया, महत्तम समावर्तक क्या आ रहा है, 9। लेकिन ये महत्तम समावर्तक किनका आ रहा है, इन 2 का आ रहा है, केवल 48 आ रहा है, 2 का महत्तम समावर्तक 48। अब इस 48 का भाग अपने को किस में देना, इससे महत्तम निकालना है। तो फिर से वही कंडीशन, 384 में किसका भाग देंगे अपन, 384 के अंदर 48 का।
क्लियर हुआ। 384 के अंदर हम किसका देंगे, 48 का। अब देखो 48 का इसमें जाता है क्या, तो अपन देखते हैं। देखो 48 के अंदर हम गुणा करके देखते हैं, 8 का गुणा करके देखते हैं, 384 आ जाएगा। 8 × 64 की 4, हसी लई 6, 8 चौक 32, 32 और 3 38। देखो 6 बार में 384 पूरा कट गया। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या रहेगा, क्लियर है। तो हम तीनों का जब निकाला तो आंसर क्या आ रहा है, 48। देखो यहाँ आंसर यही रहेगा, देखिए आप 48 आंसर था। समझ गए कैसे करा हमने, एक बार फिर से आप बैकवर्ड करके वीडियो देख सकते हैं। पहले हमने दोनों का भाग दिया, भाग देने की मेथड भी समझ गए, और इनका जो आंसर आता है उसका अगले वाले से भाग देते हैं, क्लियर है। और जब जीरो बनता है लास्ट में जाके, अगर जो जीरो बनता है लास्ट में, अगर जीरो बनता है तो इधर वाली जो संख्या होती है हमारा क्या रहता है, महत्तम। ये ट्रिक क्यों आजमाना है, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या आती है पेपर के अंदर, और अगर आप वो छोटी शॉर्टकट ट्रिक गुणनखंड करके करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्लियर है। समझ में आया, चलो आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन था इस टाइप से, 5a² 10, देखो ये था 5a² 10 a की घात p, और ये था 15ap। अब इनका निकालना है महत्तम समापवर्तक। तो याद है हम अभी लघुत्तम पढ़ के आते, लघुत्तम में हम सबको ले रहे थे, ठीक है, लेकिन महत्तम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ऐसा नहीं है, जो कॉमन रहेगा उसी को ही लेना है, और कॉमन में भी जो छोटा रहेगा। लघुत्तम में क्या था, हम बड़े को ले रहे थे, क्लियर है, और सभी को ले रहे थे। इसमें ऐसा रहेगा, कॉमन रहेगा उसी को लेना है और छोटे को लेना है, क्लियर है। कॉमन को लेना है और किसको लेना है, छोटे को लेना है। और वहां क्या ले रहे थे, सभी को ले रहे थे। लघुत्तम में क्या कर रहे थे, एलसीएम में हम सभी को ले रहे थे और बड़े को ले रहे थे, क्लियर है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में तो देखिए यहां देखें, पहले तो आपको 5, 10, 15 का क्या निकालना पड़ेगा, आपको महत्तम तो निकालना पड़ेगा। तो चलो 5 का महत्तम निकाल, तो 5 एकम 5 से ही कटेगा। 10 का निकाले तो 5 दूना 10, 2 एकम 2। 15 का निकालें अगर अपन महत्व फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 दिया 15, 3 एकम 3। तो 5 के गुणनखंड क्या है, 5 एकम 5 और 1। इसके गुणनखंड क्या है, 5 2, और इसके गुणनखंड क्या है, 5 3। ये गुणनखंड आया, देखो 5 1, 5 2, 5 3। तो कॉमन कौन है, कॉमन कौन है, 5। तो यहाँ से संख्या से महत्तम कितना आ जाएगा, 5। अब देखें a² a की घात 3 और a, तो a सब जगह, लेकिन कॉमन लेना है तो a है, और छोटा कौन है, ये 2 है, ये 3 है, इसकी घात तो 1 ही है, तो हम क्या लेंगे, a। अब आप बोलोगे सर p यहाँ है, p यहाँ है, p यहाँ है क्या, नहीं है, तो कॉमन लेना है, तीनों में होना चाहिए। यहाँ p यहाँ नहीं था इसलिए p को लेंगे नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, केवल 5 है। अगर लघुत्तम होता तो फिर हम सबको लेते हैं, क्लियर है। कॉमन को लेना है और छोटे को लेना है, तो पहले संख्याओं का आप महत्तम निकाल ले और फिर बाकी का जो कॉमन है उसे ले ले। चलो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं महत्तम का। चलो महत्तम की और पैटर्न है, कौन से, जैसे लघुत्तम में हम पढ़ के आए थे, जब आधार समान हो तो ऐसा ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम में भी ऐसा ही रहता है। 3 की घात 4, 3 की घात 6, 3 की घात 5 और 3 की घात 8 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो हम लघुत्तम में क्या पढ़ के आए थे, जो घात बड़ी होगी वो लघुत्तम था, लेकिन महत्तम में ऐसा बोलते हैं जो घात छोटी होगी, घात क्या होगी, छोटी होगी, वो उसका आंसर रहेगा। तो मुझे बताइए यहाँ घात कौन सी छोटी है, 3 की घात 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक 3 की घात 4। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए माइनस में आ रहा है, 8 की घात -2, 8 की घात -5, 8 की घात -9, 8 की घात -11 का महत्तम समापवर्तक क्या है। तो मैंने क्या बोला, जो महत्तम में क्या देखते हैं, घात छोटी देखते हैं, क्लियर है। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए घात छोटी कौन सी है, पर ये ध्यान रखना, ये माइनस में जो छोटा दिखता है ना वो बड़ा होता है, और जो बड़ा दिखता है ना वो छोटा होता है। तो आप बोलोगे 8 की घात -2 छोटी है, नहीं, 8 की घात -2 छोटी नहीं है, छोटा कौन है, 8 की घात -11, माइनस लगा हुआ है, तो जो घात बड़ी दिखती है वो छोटी होती है माइनस में। तो यहां इसका अपना आंसर क्या रहेगा, 8 की घात -11। तो ध्यान देना, महत्तम समापवर्तक में जब आधार समान हो तो जो घात छोटी रहेगी वो हमारा आंसर रहेगा। तो देखो 3 की घात 4, 3 की घात 6, 3 की घात 5, 3 की घात 8 में 3 की घात 4 आंसर था, और माइनस में आ जाए तो ये घात छोटी है, तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, 8 की घात -11। जैसे एक क्वेश्चन आपको फिर से पूछूं मैं, अगर आपसे मैं दे देता हूं यहाँ पे 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 7, 2 की घात 9, इसमें आपसे पूछा जाए म स क्या है, तो आप बोलोगे जो सबसे छोटी घात है वो हमारा महत्तम रहेगा, मतलब क्या रहेगा, 2 की घात -4, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देता हूं, अगर मैं बोल दूं 7 की घात -2, 7 की घात -3, 7 की घात -4 और 7 की घात -5, आपसे पूछा जाए इसमें म स क्या है, महत्तम समापवर्तक क्या है, तो आप बोलोगे छोटी घात। तो छोटी घात, लेकिन माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो छोटी घात कौन सी है, 7 की घात -5, इसलिए अपना आंसर कौन सा रहेगा, ये। तो क्लियर है, आधार समान हो तो जो घात छोटी रहेगी वो महत्तम समापवर्तक रहेगा, लेकिन आधार समान न हो तो, जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या था,
था, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 2 की घात 2, 3 की घात 4, 5 की घात 3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ अगर आधार समान नहीं है तो सिंपल सा सर, इसमें अगर कोई कॉमन ही नहीं मिल रहा है, और महत्तम में तो कॉमन मिलना चाहिए। जैसे ये 2 की घात 2 है तो 2 गुणित 2, 3 की घात कितनी बार है 4 बार है तो 3 गुणित 3 गुणित 3 4 बार, 5 की घात कितनी बार है तो 3 बार। तो इसमें कॉमन कहाँ मिल रहा है, कोई कॉमन ही नहीं है। तो कॉमन जब नहीं रहता है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसमें एक रहता है, इसलिए आंसर क्या रहेगा, एक रहेगा। तो जब कोई भी कॉमन ना मिले, आधार समान ना रहे और घात कुछ भी दी हो, तो आपका उसका आंसर क्या रहेगा, एक रहेगा। क्लियर हुआ? आई होप आपको लघुत्तम महत्तम समझ में आए। अब ठीक है, अब लघुत्तम महत्तम के भिन्न के क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी पेपर में बनते रहते हैं। भिन्न पर आधारित कौन से, लघुत्तम महत्तम के क्वेश्चन। भिन्न मतलब ये अंश बटा हर, ये अंश बटा हर, ये अंश बटा हर। आपसे पूछेंगे 4/5, 6/25, 8/15 का क्या निकाल लिए, लघुत्तम समावर्तक निकालिए। तो अब ध्यान देना, जब भी भिन्न आती है तो सिंपल सा फंडा, भिन्न का अगर लघुत्तम समावर्तक निकालने का बोल रहा है, क्या निकालने का बोल रहा है, लघुत्तम समावर्तक, तो जो ऊपर होते हैं अंश, अंश का आपको क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। और जो बटे वाली संख्या रहती है हर, हर का आपको क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अंश कौन कौन से मुझे बताइए, 4, 6, 8, ये क्या बन जाएंगे, हमारे अंश बन जाएंगे। क्लियर है? और 5, 25 और 15 हमारे क्या बन जाएंगे, हर बन जाएंगे। तो जब भिन्न का बोले तो ऊपर का, लघुत्तम निकालने का बोले तो ऊपर लघुत्तम नीचे महत्तम। क्लियर है? तो 4, 6, 8 का हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम। और देखो 5, 25, 15, तो 5, 25, 15 का क्या निकालेंगे, महत्तम। तो देखो निकालते हैं अपन इस क्वेश्चन में, 4, 6, 8 का लघुत्तम निकालिए। तो 4, 6, 8 का लघुत्तम क्या आएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4। चलो अब 3 3 से ही कटेगा और 2 2 से ही कटेगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना क्या आ रहा है, 24। तो ऊपर की वैल्यू क्या आ रही है, 24 आ रही है। चलो हर का महत्तम निकाले, महत्तम किसका निकालेंगे, 5, 25, 15 का। छोटी संख्या है इसलिए इसे डायरेक्ट कर लीजिए आप, 5, 25, 15 के फैक्टर 5, 5 से जाएगा, 5 25, 5 एकम 5, 5 से 5 दिया 15, 5 एकम 5, क्या फैक्टर आ रहे हैं, यहाँ से 5 गुणित 1 आ रहा है। देखिए यहाँ से 5 गुणित 1 आ रहा है, यहाँ से 5 गुणित 5 आ रहा है, यहाँ से 5 गुणित 3। कॉमन क्या है, बोले सर 5 कॉमन आ रहा है। तो हमारा ये हर का महत्तम का आंसर क्या आया, 5 आया। तो क्या बन गया, ऊपर का लघुत्तम निकाल लिया हमने और नीचे का महत्तम, तो आंसर क्या बन गया, 24/5। देखिए आंसर था हमारा यहाँ पे, क्या आंसर था, 24/5। तो क्लियर हुआ आपको? जब भी अगर आपको भिन्न में अगर लघुत्तम निकालने का बोल रहा है तो फार्मूला बनेगा, भिन्न का लघुत्तम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का लघुत्तम निकाल लो। 4, 6, 8 का लघुत्तम निकाल लो, है ना, 24 आया। और जो लास्ट वाली संख्या है उनका क्या निकालो, महत्तम निकाल लो। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, अगले क्वेश्चन की बात करें, बोले सर अगला क्वेश्चन में लघुत्तम नहीं, देखो यहाँ पे क्या पूछा था, लघुत्तम, तो हमने ऊपर लघुत्तम निकाला, नीचे महत्तम। देखो पर यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि महत्तम निकालना है। क्लियर है? महत्तम निकालना है। तो भिन्न का अगर महत्तम निकालना हो तो भिन्न का महत्तम का फार्मूला क्या रहेगा, जो लघुत्तम का था उसको उल्टा कर दो। अंश का अगर महत्तम पूछ रहा है तो अंश का महत्तम निकालना है, जिसका पूछे वो ऊपर और जिसका इसका उल्टा नीचे हो जाएगा। हर का क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। क्लियर हुआ? जैसे अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा, लघुत्तम, लघुत्तम निकालना था तो ऊपर लघुत्तम नीचे महत्तम। क्लियर है? और अब क्या पढ़ रहे हैं, महत्तम, तो ऊपर महत्तम नीचे लघुत्तम, मतलब जो पूछ रहा है वो ऊपर आएगा। क्लियर है? तो अब मुझे बताइए अंश कौन कौन है यहाँ पे, तो 2, 5, 7, 2, 5 और 3, इनका क्या निकालेंगे अपन, महत्तम निकालेंगे। और लघुत्तम किसका निकालेंगे, 3, 7 और किसका, 12 का। तो चलो निकालते हैं, इनका महत्तम निकालते हैं। तो 3 का, तो 3 से 3 ही कटेगा, 5 से 5 ही कटेगा। क्लियर है? सिंपल सा है, 3 3 से 3 ही कटेगा। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बताइए, 3 गुणित 1, 5 गुणित 1 और 3 गुणित 1, तो क्या 1 1 1 ही आ रहा है। तो महत्तम कितना आ रहा है, 1। तो ऊपर का आंसर तो हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि कोई कॉमन ही नहीं मिल रहा है, कोई कॉमन नहीं मिल रहा। अब किसका निकालना है, 3, 7, 12 का क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है। चलो निकालो 3, 7, 12 का लघुत्तम, 3, 7, 12 का। तो देखो 3 से 3 एकम 3, 7 नहीं कटेगा, 3 चौक 12, फिर 7 7 से ही कटेगा और फिर 4 4 से ही कटेगा। क्लियर है? तो 7 चौक 28 है ना। क्लियर है? 7 चौक, या ऐसे कर लो, 3 से तो 21 और 21 में 4 का गुणा करोगे तो क्या आ रहा है, 84। 21 में 4 का गुणा करने पे 84। तो बटे का आंसर क्या आ रहा है, ऊपर का महत्तम का 1 और लघुत्तम का 84। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 1/84। क्लियर है? देखो ये रहा आंसर यहाँ पे 1/, यही क्वेश्चन था और इसका आंसर क्या रहेगा, 1/84। तो क्लियर हुआ? अगर हमसे ये लघुत्तम
लघुत्तम पूछते हैं तो हम ऊपर वालों का लघुत्तम, नीचे वालों का महत्तम निकालेंगे। क्लियर है। और अगर हमसे भिन्न में महत्तम पूछते हैं तो हम ऊपर वाले का महत्तम, जो पूछ रहे हैं वो ऊपर वाले का, और नीचे वालों का क्या निकालेंगे, लघुत्तम। क्लियर है। आई होप आपको पूरा पैटर्न समझ में आया होगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। क्लियर है। 3/16, 5/12, 7/18 का महत्तम समापवर्तक क्या है, ये पूछा है। महत्तम समापवर्तक क्या है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए, 105/48, 1/4, 1/48 और 1/44। आपको करना क्या है, समझ गए। महत्तम समापवर्तक निकालना है तो ऊपर वालों का महत्तम और नीचे वालों का क्या रहेगा, लघुत्तम रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पैटर्न पहला था, पार्ट पहला था लघुत्तम का। हम इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।